बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा। वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी बोला, जहाँ पना जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहाँ पना की ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुनाई गई। उनकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल तुम क्या कहते हो, हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बिरबल मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए, इस अपराध की यही सजा है। बिरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंक गए और उस अंदाज में बिरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गया है। जबकि बिरबल ने उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बिरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बिरबल ने कहा, जहाँ पना छोटे शाहजादों के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बिरबल की बात सही थी। आज सुबह शाहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बिरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है, कि सिर शर्म से झुक गए।